मोहन जब शाम को पैसों से भरा वह छोटा सा थैला लेकर घर लौटा तो सूरज डूब चुका था। झोपड़ी के सामने सुनीता चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। मोहन के कदम आज पहले से भारी थे पर मन भीतर से हल्का हो चुका था। उसने थैला सुनीता के सामने रखा। सुनीता ने जब उसे खोला और पैसों की गड्डियां देखी तो वह कुछ पल चुप रह गई। उसकी आंखें भर आईं। वह समझ गई कि यह सिर्फ पैसे नहीं हैं, ये मोहन के अकेलेपन, अपमान और संघर्ष की कीमत है। उस रात दोनों देर तक जागते रहे। पहली बार उन्होंने डर के नहीं, आत्मविश्वास के साथ भविष्य की बातें की। अगले कुछ दिनों में पूरे गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मोहन ने मक्के की खेती से बड़ा मुनाफा कमाया है। वही लोग जो उसे पागल कहते थे अब हैरानी से उसका नाम लेने लगे। चौपाल पर चर्चा होने लगी कि मोहन ने कैसे आधे खेत से इतना कमा लिया जितना बड़े किसान पूरे खेत से नहीं कमा पाए। लेकिन यह चर्चा प्रशंसा से ज्यादा ईर्ष्या से भरी थी। कुछ लोग बोले कि यह तो किस्मत थी, हर बार ऐसा नहीं होगा। कुछ ने कहा कि अगली बार जरूर नुकसान होगा। मोहन को इन बातों की खबर मिलती थी पर अब वह पहले जैसा नहीं था। उसने अपने खेत की मरम्मत करवाई, झोपड़ी की छत पक्की करवाई और अनाज रखने के लिए एक छोटा सा कमरा बनवाया। सुनीता के चेहरे पर अब स्थायी संतोष दिखने लगा था। लेकिन मोहन जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। एक बार सफल होना आसान है, बार बार सफल होना ही असली चुनौती है। अगले मौसम में जब उसने फिर मक्के की खेती की तैयारी शुरू की तो कुछ किसान खुद उसके पास आने लगे। पहले वे घुमाकर बात करते, फिर सीधे पूछने लगे कि बीज कहाँ से लाए, कितना खर्च आया और कितना मुनाफा हुआ। मोहन ने किसी से कुछ छिपाया नहीं, उसने साफ साफ सब बता दिया। लेकिन जब कुछ किसानों ने कहा कि हम भी तुम्हारे साथ यही करेंगे, तब मोहन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, यह फैसला तुम्हें खुद लेना होगा, किसी के कहने से नहीं। इस बार मौसम ने भी मोहन की परीक्षा ली। बारिश समय से पहले आ गई। कई खेतों में पानी भर गया। गांव के गेहूं वाले किसान परेशान हो गए, लेकिन मक्के की फसल ने पानी सह लिया। मोहन दिन रात खेत में रहा। कई बार थक कर वहीं बैठ जाता, पर हार नहीं मानता। उसे याद था वह रात जब पशुओं ने उसकी फसल बर्बाद कर दी थी। वही याद अब उसे मजबूत बना रही थी। कटाई के समय इस बार गांव के कई लोग चुपचाप मोहन के खेत देखने आए। सोने जैसे भुट्टे देखकर कोई कुछ नहीं बोला। मंडी में इस बार मोहन अकेला नहीं था। दो और किसान भी मक्का लेकर आए थे, लेकिन उन्हें दाम ठीक नहीं मिले क्योंकि उन्होंने सही समय और सही देखभाल नहीं की थी। मोहन को फिर अच्छा दाम मिला। फर्क यह था कि इस बार उसकी सफलता किसी चमत्कार जैसी नहीं थी, बल्कि मेहनत का स्वाभाविक परिणाम थी। गांव वालों को अब समझ आने लगा था कि मोहन की जीत किस्मत से नहीं, सोच से आई है। लेकिन हर बदलाव का विरोध होता है। कुछ लोग अब भी उसे पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि मोहन ने गांव की परंपरा तोड़ दी है। मोहन ये सब समझता था, पर अब वह अकेले चलने से डरता नहीं था। यही से उसकी कहानी ने एक नया मोड़ लिया। समय बीतता गया और मोहन की पहचान सिर्फ एक किसान की नहीं रही। वह गांव में अलग सोच रखने वाला आदमी कहलाने लगा। अब जब कोई छोटा किसान परेशान होता तो वह मोहन के पास आता। मोहन उसे यही कहता कि मैं रास्ता बता सकता हूँ, चलना तुम्हें खुद होगा। धीरे धीरे गांव में खेती को लेकर बातचीत बदलने लगी। लोग अब सिर्फ मौसम और दाम की शिकायत नहीं करते थे, बल्कि विकल्पों पर भी सोचने लगे थे। मोहन ने अपनी खेती में छोटे छोटे प्रयोग शुरू किए। उसने मक्के के साथ सब्जियों की सीमित खेती भी की ताकि जोखिम बंट सके। सुनीता ने घर के पास छोटा सा बीज घर बना लिया। अब वे सिर्फ किसान नहीं थे, बल्कि समझदार उत्पादक बन चुके थे। उनकी आमदनी स्थिर हो गई थी। अब उन्हें मंडी के दाम से उतना डर नहीं लगता था। एक दिन वही बुजुर्ग किसान जिसने सबसे पहले मोहन को डराया था, उसके खेत पर आया। उसकी आवाज़ में पहले जैसी सख्ती नहीं थी। उसने कहा, मोहन, शायद हम गलत थे। मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। उसे किसी से जीतने की ज़रूरत नहीं थी। वह अपनी लड़ाई खुद से जीत चुका था। गांव के बच्चों ने अब मोहन को नए नज़रिए से देखना शुरू किया। वे उससे सवाल पूछते, खेती के साथ साथ जीवन के बारे में भी। मोहन उन्हें यही सिखाता कि भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, पर नया रास्ता वही बनाता है जो अकेला चलने की हिम्मत रखता है।
कुछ सालों बाद मोहन ने अपने खेत के पास एक छोटा प्रशिक्षण स्थल बनाया, जहां वह नए किसानों को अपनी गलतियां और सीख दोनों बताता था। वह कभी खुद को गुरु नहीं कहता था, वह बस इतना कहता था कि मैं भी तुम जैसा ही था, बस डर से थोड़ा कम समझौता किया। एक शाम मोहन और सुनीता अपने खेत के किनारे बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हवा में मक्के की खुशबू थी। सुनीता ने कहा, अगर उस दिन तुम डर गए होते तो? मोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो आज ये सब सिर्फ सपना होता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोगों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे हर उस इंसान में जिंदा रहती हैं जो अकेले खड़े होने की हिम्मत करता है। मोहन की असली जीत पैसा नहीं था, बल्कि वो सोच थी जिसने उसे भीड़ से अलग किया। यही सोच हर उस इंसान के लिए रास्ता बनाती है जो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होने का साहस रखता है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो अपनी सोच पर अड़ा रहता है।